ए 11वां प्रकरण भावाभाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतक्लेश सुख न वोपशाम्यति। 1 चित्त की शांति आत्मज्ञान के बिना किसी उपाय से नहीं होती, ये बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं। भाव और अभाव दोनों ही विकार जन्य हैं। किसी वस्तु का भाव अथवा दूसरी वस्तु का अभाव कर्मों के परिणामस्वरूप होते ही रहते हैं। ये दोनों ही कष्ट के कारण हैं। कष्टों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति तो भाव अभाव दोनों से रहित निर्विकार आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से ही होगी। 1 ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चली अंतर्ग्लित सर्वाशः शांत क्वापि न सजते। 2 संसार का निर्माण ईश्वर के ही अधीन है, जीव के वश में कुछ भी नहीं है। जिसे इस सत्य का पक्का ज्ञान हो गया है, उसका मन आशा तृष्णा के जाल में नहीं फंसता, वह सर्वत्र शांत और आसक्ति से रहित रहता है। 2 आपदः संपदः काले दयादेवेति निश्चय स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। 3 तृप्तः जीवन में आपत्ति विपत्ति और संपत्ति प्रारब्धवश स्वयं आती जाती रहती है। ये भली भांति समझ लेने पर ज्ञानी मनुष्य सदा संतुष्ट तृप्त और स्वस्थ चित होकर तो कुछ पाने की तीव्र इच्छा करता है और न ही कुछ खोने के बाद शोकाकुल होता है। 3 टिल्ड 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 सुख दुख की जन्म मृत्यु दया देवेति निश्चली साध्यदर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। 4 सुख दुख जन्म मरण आदि तो दैव योग से स्वतः ही होते रहते हैं। इस सच्चाई को जानकर ज्ञानी मनुष्य अनायास सब कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वह मैं करता हूँ इस अभिमान से मुक्त हो जाता है। उसके कर्ता भाव या अहम भाव ही द्वैत का कारण है। 4 चिंतया जायते दुःख नान्यथेति निश्चय तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहा। 5 इस संसार में द्वैत तो चिंता से ही पैदा होता है, अन्यथा होगा ही नहीं। ये जानने के बाद मनुष्य चिंता रहित होकर शांत और निष्प्रह इच्छा रहित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति सुख का अधिकारी बनता है। 5 टिल्ड 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 नाहम देहो न मे देहो बोधोमिति निश्चली कैवल्यमेव संप्राप्तो न स्मरत्य कृत कृतम। 6 मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मैं तो विशुद्ध चैतन्य रूप हूँ। ये जानकर ही मनुष्य कैवल्य की स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति पाने की मन स्थिति में पहुँचता है। कर्तृत्व अकर्तृत्व और कर्म अकर्म की स्मृति भी उसके मन में नहीं रहती। 6 अब्रह्मस्तम पर्यंतम हमें वेति निश्चय निर्विकल्पः शुचिः शांत प्राप्त विनिर्वृतः। 7 विशाल ब्रह्मांड से लेकर छोटे से तिनके तक मैं आत्मा रूप से व्याप्त हूँ। इस प्रकार की अवस्था वाले मनुष्य के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, उसे विषय वासना से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा जीवमुक्त खाने या पाने के प्रलोभन से निवृत्त हो जाता है। 7 नाश्चर्यमिद विश्वम न किंचिदिति निश्चली निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। 8 ब्रह्म ज्ञानी को अनेक रूपों से दिखलाई देने वाला विश्व भी अकिंचन प्रतीत होता है और सर्वथा निरर्थक लगता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति का वासना रहित होना सर्वथा स्वाभाविक है। वह किसी भी संसारी व्यवहार से दूर रहकर केवल आत्मसत्ता की अनुभूति से सदा गतिशील रहता है, स्फूर्तिवान रहता है।